सो ये टैक्स हार्वेस्टिंग को लेके ना काफ़ी क्वेरीज आ रहे थे। तो हमने सोचा एक वीडियो बना दे, क्योंकि ईयर एंड बहुत नज़दीक है, 31 मार्च आने वाला है। तो लोग पूछ रहे थे कि ये टैक्स हार्वेस्टिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो एक वीडियो बना दिया हमने उसके लिए। हम अपना स्क्रीन शेयर करेंगे। देखिए क्या है ना, पहले तो मैं आपको थ्योरेटिकली समझा देता हूँ कि दूसरे कंट्रीज में क्या होता है। यूएस में क्या होता है ना, एक वॉश सेल रूल होता है। वॉश सेल रूल बोलता है कि अगर आप आज शेयर बेचते हो लॉस पे, और 30 दिन के अंदर अगर वही शेयर वापस खरीद लेते हो ना, तो जो आपको लॉस हुआ है वो आपको उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, 1 मार्च को आपने एप्पल का शेयर खरीदा $100 पे, 23 मार्च को आज आपने $70 पे उसको बेच दिया, और वापस से आपने क्या है ना 31 मार्च को एप्पल का शेयर $80 में वापस से खरीद लिया। तो ये $30 का जो लॉस हुआ आपको, 1 मार्च को आपने 100 में खरीदा, आज 70 पे बेचा, तो ये लॉस का बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो। जो नया शेयर आपने $80 पे खरीदा ना, उसका परचेज प्राइस जो है ना, थ्योरेटिकली फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन विल बी 110। 80 में जो आपने खरीदा और 30 का जो आपको नुकसान हुआ, तो आप फिर वापस से जब आप उस शेयर को बेचते हो तब आपको वो बेनिफिट मिल जाता है। तो आप क्या सेम ईयर में वो बेनिफिट नहीं ले सकते हो। लेकिन इंडिया में क्या है ना, ऐसा लॉ नहीं है। मुझे लगता है आने वाले समय में कभी हो सकता आ जाए। लेकिन आज के दिन ये है नहीं। तो आप क्या है ये, आप बोलोगे इन स्पिरिट में तो नहीं है, ये टैक्स स्पिरिट में नहीं है, लेकिन हाँ टैक्स प्लानिंग में बोल सकते हो, क्योंकि लॉ प्रोहिबिट नहीं करता, इट्स नॉट इलीगल। आप कर सकते हो। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। वीडियो छोटा ही रखेंगे। देखिए क्या होता है ना, सबसे पहला चीज़ मैं म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा मिस्टेक देखता हूँ मैं, कि आप आज अगर म्यूचुअल फंड बेचते हो, तो सोमवार है, आपको आते आते पैसा वेनेसडे हो जाता है। आपको वेनेसडे को पैसा हिट करता है, वापस वेनेसडे को परचेज करते हो। तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाजार अभी इतना गिरा हुआ है ना। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड को 200 रुपये में बेचा, और आपने समझ लीजिए थ्योरेटिकली 300 रुपये में खरीदा था आपने, और बाई चांस अगर 2% का भाव 2 दिन में बढ़ गया, तो आप खरीदोगे वापस 204 में। तो आपको एक्चुअल लॉस हुआ 100 रुपए का, और उस पर आपने टैक्स 20 रुपए बचाए, 20% शॉर्ट टर्म, और 4 रुपए क्योंकि आपका ज़्यादा लग गया, तो नेट नेट आपने 16 रुपए का टैक्स बचाया। तो म्यूचुअल फंड में स्पेसिफिकली मैंने देखा ना, ये मिसमैच हो जाता है। ये तो मैंने आपको बताया कि दाम बढ़ गया, अगर घट जाएगा तो आप बोलोगे मुझे और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा 20% से, आई एग्री विथ यू। लेकिन क्योंकि ये मार्केट इतना इतना गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है ना, अगर कुछ रिकवरी आ जाता है तो आप फंस जाओगे। तो मैच करना उस वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर में खरीद लेते हो, जितना मैं बेचा उससे बहुत ज़्यादा ऊपर में खरीद लेते हो, समझ लीजिए इस केस में अगर आप 204 की जगह 206 207 पे खरीदते हो, तो आपका जो पर्पस है टैक्स बचाने का, वो डिफीट हो जाता है। शेयर के केस में बहुत जगह क्या होता है कि आप बेचते हो और तुरंत खरीद लेते हो, तो मार्जिनल डिफरेंस रहता है। तो आप शायद उस उसमें बच जाते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप जरूर से ये ध्यान रखिएगा कि आप कहीं बहुत ज़्यादा, बिकॉज आप मैच नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपका पैसा आज अगर आप बेचोगे तो पैसा आपका 2 दिन बाद आता है। 2 दिन बाद कितना ऊपर रहेगा भाव, नीचे रहेगा, आपको पता नहीं। अगर ऊपर हुआ तो आपका नुकसान हो जाएगा, नीचे रहेगा तो आप बोले अरे मुझे और ज़्यादा फायदा हो गया, मैंने 200 में बेचा था, मुझे 195 में मैं खरीद लिया। तो वो एक आप ध्यान रखिएगा, वो काफ़ी लोग ये पॉइंट को ध्यान नहीं रखते म्यूचुअल फंड में। और दूसरा 2-3 पॉइंट हम और बता देते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका हो रहा है, अगर 1,25,000 तक अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि 1,25,000 तक का ब्लैंकेट छूट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो है, तो अगर और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप देख सकते हो कि मैं 1,25,000 तक बुक कर दूं, अगर आप इस साल कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने बुक नहीं किया है, ये वाला पॉइंट। और ये दूसरा चीज आप याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो लॉन्ग टर्म के संग एडजस्ट नहीं होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो हो गया ना आपका, कि लंबी अवधि मतलब 1 साल से ज्यादा अगर आपने शेयर होल्ड करके रखा था, हो सकता है इस साल काफी लोगों का ना शेयर में, बिकॉज मार्केट चला नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में भी 1 साल में लॉसेज हो। तो अगर समझ लीजिए आप 1 साल से ऊपर वाले शेयर को बेच रहे हैं ना, तो वो शॉर्ट टर्म के संग एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो वो आप ध्यान रख के रखिएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इज ओनली adjusted अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये वाला पॉइंट। सेक्शन 54 भी होता है। सेक्शन 54F बोलता है कि अगर आप शेयर बेच रहे हो और अगर आप घर खरीदते हो, उसके हालांकि 2-3 और कंडीशंस है, तो आपको कैपिटल गेन में छूट मिल जाता है। अगर समझ लीजिए आपका कोई बहुत ही बड़ा कोई शेयर में बेनिफिट हो गया, और वो पैसा आप ले जाके घर पे ले रहे हो, तो आपको कैपिटल गेन में बेनिफिट तो मिल जाएगा। लेकिन पर्सनली क्या है ना, कि अगर आप एसेट क्लास चेंज कर दे रहे हो, आप इक्विटी से मूव करके घर पे ले जा रहे हो, और इक्विटी और घर का ना रिटर्न्स एज ए एसेट क्लास बहुत डिफरेंट होता है। जनरली क्या है कि इक्विटी में हम मानते हैं कि अगर इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 12% का एवरेज मोटा मोटा ऐसे लगता है कि रिटर्न मिल जाता है हिस्टोरिकली।
देखा गया, और 12% पे आप देखोगे तो 6 साल में पैसा डबल हो जाता है 12% में। ये हिस्टोरिकल डेटा है, फ्यूचर में बोलना मुश्किल है होगा नहीं होगा। बट घरों के केस में देखा जाता है कि ये जो रिटर्न्स होते हैं ना वो एवरेज 5 से 6% होते हैं। तो आप 54 सेक्शन यूज तो कर सकते हो, लेकिन एसेट क्लास क्योंकि चेंज हो जा रहा है, इक्विटी से आप घर की तरफ मूव कर जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपका रिटर्न डाइल्यूट हो जाए थोड़ा। लेकिन अगर आपको रहने के लिए, अगर पर्पस के लिए आपको घर चाहिए, आपका घर छोटा हो, आप नया घर देख रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और आपको बहुत बड़ा कोई कैपिटल गेन हुआ है शेयर्स में, तो ये बहुत एक अच्छा सेक्शन है। आप जो है उसको यूज कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड भी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। एफएनओ का जो लॉस होता है ना, एफएनओ का जो लॉस होता है वो आपके शेयर्स के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होता है। ये बहुत जन को मिथ रहता है कि मुझे तो बहुत बड़ा एफएनओ में लॉस हुआ है, क्योंकि एफएनओ का जो लॉस है वो बिजनेस में गिना जाता है, तो वो शेयर्स के अगेंस्ट नहीं एडजस्ट होगा। इंट्राडे में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो ना वो एफएनओ को लॉस प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, ना शेयर्स के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। उसको स्पेक्यूलेटिव गेन बोलते हैं। तो ये स्क्रीन है आपके सामने, आप देख सकते हो। और उसके बाद क्या है कि अगर समझ लीजिए आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और वो आपका एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आने वाले समय के लिए। बहुत सिंपल में रखना चाहते थे। अगर आप मेरे से पूछोगे ना, आप केवल डेफर करते हो, अगर हार्वेस्टिंग करते हो आप, तो आपने, जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, आपने 300 में शेयर खरीदा था और आपने 200 में बेच दिया, और आपने वापस समझ लीजिए 200 में खरीद लिया ना, तो आपने, हालांकि आज तो टैक्स बचा लिया, आपका नया परचेज प्राइस 200 हो गया। तो आने वाले समय में अगर आप 400 पे बेचते हो तो आपको वापस से प्रॉफिट 200 रुपये हो जाता है, 400 - 200। तो आप केवल थोड़ा सा डेफर करते हो, आप इस साल टैक्स नहीं पे करके आने वाले 1 2 साल में पेमेंट करते हो। कोई बोलेंगे हाँ क्यों नहीं, मैं चाहूंगा कि मैं टैक्स को डेफर करूँ और उस पैसे को इन्वेस्ट करके रखूँ। कोई बोलेंगे कि इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट और मार्केट टाइमिंग के कारण थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो शायद जितना टैक्स हम बचाना चाह रहे थे उतना टैक्स ना बचे। थ्योरी है, छोटे पोर्टफोलियो में लोग कर सकते हैं, बड़े पोर्टफोलियो में क्योंकि बाय एंड सेल में हो सकता है प्राइस मूवमेंट इतना ज़्यादा हो जाए, शायद ना कर पाए लोग। अपना अपना व्यू है। मैं पर्सनली टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं करता हूँ, मुझे ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिखता इसमें। बट अगर आप करना चाहे तो कर सकते हो, और इसमें अगर आपका कोई भी क्वेरी हो इस रिगार्ड में, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।